जाएगा जाएगा। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड, बैठ जाएंगे। देगा क्या? सुनिए, आज विद्यार्थीगण हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। एलिगेशन का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है सैटरडे को हम पूरा कर देंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को गौर से। देखा जाए एवरेज और ये टाइम एंड डिस्टेंस, दो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें विद्यार्थीगण विशेष तौर पर थ्योरी पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये बीच रास्ते में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। दो चैप्टर बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, एक कौन सा? एवरेज और एक टाइम एंड डिस्टेंस ना। इनका जब तक यदि बेसिक बात यदि दिमाग में ना रहे, बेसिक चीज यदि दिमाग में ना रहे, तो विद्यार्थीगण सवाल के प्रति सोचने में, सवाल के प्रति विद्यार्थीगण अपना सोच विकसित करने में प्रॉब्लम होगा। तो विद्यार्थीगण सबसे पहले हम लोग इसका एक बेसिक बात देखेंगे, इसका थ्योरम देखेंगे कि आखिर एवरेज होता क्या है। इनके बारे में जब भी एवरेज नाम का शब्द सवालों में आए, औसत नाम का शब्द सवालों में आए, तो क्या सोचना पड़ता है, किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है। तो पहला चीज हम इसके बारे में आपको औसत के बारे में अवगत कराते हैं। सुना जाए, औसत विद्यार्थीगण एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे, पहले भी इसका चर्चा आपको 9वां 10वां में किया गया है। वहां पर विद्यार्थीगण आपको बताया गया था कि औसत बराबर जब निकालते हैं तो सबका योग बट्टे संख्याओं की संख्या करते हैं। औसत बराबर जो होता है सबका योग बट्टे क्या करते हैं? संख्याओं की संख्या। हम भी विद्यार्थीगण उसी बेस पर आगे बढ़ेंगे कि औसत बराबर टोटल योग और बट्टे संख्याओं की संख्या ही होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थीगण स्मार्ट तरीके से बढ़ेंगे, स्मार्ट सोच से बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला विद्यार्थीगण एवरेज का, औसत का जन्म कहां से हुआ? एवरेज का विद्यार्थीगण जन्म कहां से हुआ? आम लाइफ में एवरेज का क्या महत्व है? इन सब चीजों को समझते हुए हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे ना। तो अभी चुपचाप मेरी बातों को सुनते रहिएगा कि पहले कि औसत का जरूरत काहे पड़ा, एवरेज क्या है, इसका मकसद क्या है मैथ में पढ़ाने का, और जनरल लाइफ में हमारा यूज क्या है एवरेज का। सुनिए, मान लेते हैं विद्यार्थीगण, अभी आजकल कोचिंग का चेकिंग बड़ा चल रहा है। कोचिंग का क्या चल रहा है? चेकिंग वुकिंग चल रहा है। बिहार सरकार विद्यार्थीगण तरह तरह एक्ट के तहत कोचिंग पर पाबंदी लगा रहा है। जिस कोचिंग में सुविधा की कमी है, विद्यार्थीगण जो बहुत स्थिति में वैसे कोचिंग को बंद कर रहे हैं। जहां पर लगता है कि विद्यार्थी लोग को परेशान होगी, विद्यार्थी लोग को तकलीफ होगी, वैसे कोचिंग में कुछ अधिनियम के तहत बंद करवाया जा रहा है पटना में। तो क्या देखा जाए, इंपॉर्टेंट सुनिएगा, खास विद्यार्थीगण आवश्यकता में जो चीज है विद्यार्थीगण, उसमें आपका क्लासेज पूर्णतः परिपूर्ण है। बात समझे ना? हाँ, सुनिए, अभी औसत समझिए। देखिए, अब मान लेते हैं कोई ऑफिसर आ गया, सुनिएगा, और हमसे बोलने लगा कि सबका एज बताइए। सबका क्या एज? हमको सबका क्या बताना है? एज। अब इनका बोलेंगे कि इनका एज 22 साल है, उनका 23 साल, उनका 24, उनका 23, उनका 22, ऐसे बोलते रहेंगे। तो क्या विद्यार्थीगण यहां पर हम सबका अलग अलग एज बताना क्या सही लगेगा? क्या विद्यार्थीगण सबका एज पर्सनली बताना विद्यार्थीगण उचित है? नहीं है। तब विद्यार्थीगण ऐसी अवस्था में एक शब्द का डेवलप हुआ जिसका नाम औसत है, कि जब आप विद्यार्थीगण सारे परिणाम को बोलना संभव ना हो पाए, जब अलग अलग मान सबका बोलना संभव ना हो पाए,
क्या विद्यार्थीगण अलग अलग बोल देंगे? आधे में दो चार गो में चल जाएंगे। तब हम वहां पर एवरेज यूज करते हैं और बोलेंगे अच्छा क्लास का, वो खाली बोले कि सबका एज बताइए, तो हम बोले क्लास जो है 23 साल एवरेज है। मैंने क्या समझे इसका अर्थ? क्या हम एवरेज बोल दिए कि एवरेज 23 साल होगा? इसका अर्थ है कि ये मेरा जो क्लासरूम है 23 वर्ष वाले विद्यार्थी का एक मिडिल वैल्यू लेकर हम, हालांकि हम नहीं जानते हैं कि सब 23 से होइएगा, कोई 23 से प्लस होइएगा, कोई 23 से माइनस होगा, लेकिन हमको देखने से लगा कि विद्यार्थी लोग यही 20-23 के अगल बगल सब हैं, तो हम एवरेज मान बोल दिए। दैट मीन्स कि एक ऐसा मान जिसके इर्द गिर्द सारे समूह लाइज करते हो, एक ऐसा मान बोलना जिसके इर्द गिर्द सारे समूह लाइज करते हो, क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। इसी को हम लोग विद्यार्थीगण एवरेज कहते हैं कि जब विद्यार्थीगण हम परिणाम को अकेला अकेला, किसी समूह के प्रत्येक परिणाम को अकेला अकेला बोलने में कठिनाई हो, अकेला अकेला बोलना संभव ना हो पाए, तो एक ऐसा मान बोल दिया जाता है, एक ऐसा मान कह दिया जाता है जिसके अंतर्गत सारे मान, जिसके अगल बगल ही सारे मान लाइज करते हैं, तो वही उसका एवरेज कहलाता है। ना समझ रहे हैं? तो ये बात हुआ एवरेज का। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि हम तो आकलन पूर्ण रूप से करेंगे। ये विद्यार्थीगण एवरेज एक अंदाजिफिकेशन में बताएं कि 23 होगा, लेकिन मैथ विद्यार्थीगण इसको नहीं मानता है कि जब आपको एवरेज एकदम विद्यार्थीगण करेक्ट निकालना है, तब आपको सारे विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ेगा, सारे विद्यार्थियों का एज जोड़ना पड़ेगा, और जितना विद्यार्थी का संख्या है उतना से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। जितना संख्या है उतना से भाग देना पड़ेगा। तो आइए विद्यार्थीगण हम भी एवरेज को यही से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिए, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एवरेज का विद्यार्थीगण चर्चा 9th 10th में हुआ था। आप लोग के मास्टर जी इसके बारे में बताए होंगे, वहीं से विद्यार्थीगण हम आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चीज को छोड़ के आए होंगे कि सर औसत आप लोग को बताए होंगे, ये आपका औसत यानी विद्यार्थीगण एवरेज। लेकिन वो एज विद्यार्थीगण ऐसा रहता है जहां पर हम लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं चीजों को, लेकिन यहां तक आते आते कंपटीशन में आपको दिमाग को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, कुछ इसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्लियर है ना? तैयार है ना? तो चलिए, औसत बराबर विद्यार्थीगण क्या होता है? सभी संख्या सभी परिणामों का योग। सभी संख्या लिखे या परिणाम लिखे, सभी संख्याओं, सम ऑफ टोटल नंबर, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यहीं पर विद्यार्थीगण आप लोग छोड़ के आए थे औसत को, यहीं से, और यहीं से विद्यार्थीगण हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं औसत को। अब समझिएगा,
देखा जाए। एवरेज को विद्यार्थी थोड़ा सा ऐसे भी समझने का प्रयास करिए। एवरेज विद्यार्थीगण की एवरेज क्या करता है, देखा जाए। एवरेज विद्यार्थीगण एक ऐसा वैल्यू है, एवरेज विद्यार्थीगण एक ऐसा विद्यार्थीगण वैल्यू है मैथमेटिक्स में, जिसके प्रवेश होते ही, जिसके एंट्री होते हुए ही सारा चीज बराबर बराबर हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से ना, जो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। एवरेज विद्यार्थीगण एक ऐसा चीज है मैथमेटिक्स में, जिसको विद्यार्थीगण यदि यूज कर लिया जाए तो सारे मान को वो क्या कर देता है, बराबर बराबर कर देता है। एवरेज का अर्थ होता है कि जब भी वो एंट्री करता है कहीं पर, जब भी ये कहीं पर एंट्री करता है तो वो सबको क्या कर देगा, बराबर बराबर कर देगा, सबको विद्यार्थीगण बराबर बराबर कर देगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम एंट्री करवा दिए एवरेज का। अब जैसी एंट्री एवरेज का हो गया तो सुनिएगा क्या कहेगा एवरेज, सुनिए। ये कहेगा कि अच्छा एगो 12 एगो 19 हो 14 हो और हमारा एवरेज को एंट्री करवा दिए तो एवरेज आएगा, सबको कहेगा। एवरेज इससे कह रहा है, बात कर रहा है। अच्छा ये तीनों में सबसे छोटा तुम है तो तुम 12 का 12 रह जाओ, तुमको हम छूछा नहीं करेंगे, तुम 12 का 12 रह जाओ। अच्छा एकर से अच्छा तुम 19 है तो हम 12 को छोड़ दिए हैं, तुम्हारा 12 से जितना ज्यादा है सब जल्दी से हमको दो। तो 12 से विद्यार्थीगण कितना है, तो ये 7, तो इसका विद्यार्थीगण पहले हम 12 तक कर दिए, ये 12 तक कर दिए। अब उसका 7 हम लोग ले लिए, 7 ले लिए। ये विद्यार्थीगण 12 से कितना ज्यादा है, तो ये आपका 2, तो इसका हम 2 ले लिए, इसका हम कितना ले लिए 2, यानी अभी हम सबको कितना कितना किए 12 12। समझिएगा ध्यान से विद्यार्थीगण, जब भी एवरेज नाम का शब्द ये आएगा तो एवरेज नाम का शब्द आने के बाद ये कहता है कि सबसे छोटा को हम कुछ छूछा नहीं करेंगे, जो सबसे छोटा है ओकरा तो हम देखबो ना करेंगे, सबसे छूछा नहीं करेंगे, यानी ये 12 का 12 रह जाएगा। लेकिन बाकी जो 12 से ज्यादा होगा उससे जितना ज्यादा होगा सबसे मांगेंगे। हम विद्यार्थीगण सबसे छोटा 12 था तो अगर पास 12 से कितना ज्यादा था 7, 7 लाओ लाओ, तुम्हारा 7 ज्यादा है, दिया। इस 7 से कितना ज्यादा था, 12 से कितना 2, तो 2 लाया, यानी विद्यार्थीगण मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिल गया, ये 9। अब फिर से विद्यार्थीगण इस 9 को जितना तीनों में बांट देते हैं, तीनों में बांट देते हैं तो कितना कितना 3-3 विद्यार्थीगण और बनता है, 3-3 विद्यार्थीगण और बनेगा, 3-3, यानी अब जो एवरेज मेकिंग होगा वो कितना कितना 15-15 होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, अब एवरेज जो हो गया 15-15 हो गया। अब विद्यार्थीगण एवरेज जो हो गया क्या हो गया 15-15, यानी विद्यार्थीगण एवरेज एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा मैथमेटिक्स में शब्द है, एवरेज एक ऐसा शब्द है, दिमाग को पहचानिए। एवरेज एक ऐसा शब्द है जो कहीं पर विद्यार्थीगण हम यदि इंटर कर दिए तो एवरेज को यदि कहीं पर इंटर कर दिए तो एवरेज आएगा और सबसे बोलेगा जो एकड़ से ज्यादा है 2 2 2, सब 2 का है ला, फिर से बांटेंगे, सब 2 एक मान ले लेगा, सबसे छोटका के बराबर छोड़ देगा, छोटका को कुछ ना बोलेगा और छोटका से जो जितना ज्यादा है सबको मांगेगा, फिर से सबको बराबर बराबर क्या कर देगा, बांट देगा। यानी पहले देखिए इन सब में विषमता था, अब इनमें समानता है, अर्थात एवरेज एक ऐसा मैथमेटिक्स में टर्म है जिसके प्रवेश होने से सभी मान बराबर बराबर हो जाते हैं। अब इसी को आपके मास्टर जी, यही चीज को आपके मास्टर जी ऐसे बताए थे। अच्छा इसका औसत तो सबको जोड़ दीजिए, 12 + 19 + 14 और बट्टा में 3 जोड़ दीजिए 45 और बट्टे कितना 3, ये 15। तो पहले हम लोग मैथ पढ़ते थे, मैट्रिक पास करना था, लेकिन हम लोग को समझना है, कंपटीशन पास करना है।
तो दोनों में फर्क है ना। तो समझिए क्या है एवरेज। हाँ क्या, अरे अभी तक क्या सीखे सर, अभी तक हम लोग ये सीखे कि कहीं भी एवरेज नाम के शब्द को हम फेंक देंगे तो जिस ग्रुप में जाएगा, जिस समूह में जाएगा, सबको बराबर कर। पहला बात दिमाग को समझा दीजिए कि एवरेज का अर्थ होता है कहीं पर वो जाएगा तो ऊंच नीच, जात पात, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता है समाज में, सबको बराबर बराबर कर देता, सबको बराबर बराबर कर देता। थोड़ा सा सोच डेवलप हुआ, 19 से 20 में आए, वेरी गुड। अभी बढ़ाएंगे धीरे धीरे विद्यार्थीगण, आपको और चीज इसके प्रति सोच बढ़ाएंगे, क्या सोचा जाए, क्या अपने दिमाग को बता दिया है ताकि इसका। तो पहला बात यही था कि एवरेज एक ऐसा मान है जो चीजों को बराबर बराबर कर देता है। एवरेज एक ऐसा मान है जो चीजों को क्या कर देता है, बराबर बराबर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। हो गया, बहुत सा। अब देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, देखा जाए एवरेज विद्यार्थीगण, उतारना नहीं है बस। ये सब कितना, कोई ऊंचा कोई नीचा, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, एवरेज को बुलाइए, एवरेज को बुलाइए। एवरेज आया, ऊंच नीच, जात पात, रुपया पैसा, छोटा बड़ा, सबको विद्यार्थीगण क्या कर दिया, एक समान कर। क्या कुछ बात समझ में आ रहा है। एवरेज हम लोग किसे कहते हैं, तो यही चीज मैथ में होगा, यही चीज मैथ में होगा। कहीं पर भी हम एवरेज को प्रवेश करवाएंगे तो सबको बराबर बराबर। चलिए, बहुत अच्छी बात, समझिए समझिए। अभी बोले ना कि उस सोच तक विद्यार्थी, जहां से यदि थोड़ा सा भी आप मेरी बातों को समझेंगे, ध्यान देंगे ना, तो फिर सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा ना, समझिएगा। अच्छा बात बताइए विद्यार्थीगण, यदि हम ऐसा दे दें, सुनते रहिएगा, यदि विद्यार्थीगण 17, ये आपका 19, ये विद्यार्थीगण 12, ये विद्यार्थीगण 14, ये विद्यार्थीगण 21, और विद्यार्थीगण ये आपका 23, और विद्यार्थीगण आपका 15 का औसत निकालें। समझते चलिएगा, इसका क्या निकालना है भाई मेरे, औसत निकालना है। तो ये कि जो सर हम लोग के मास्टर जी पढ़ाए थे वहां से आप जाके बना सकते हैं, सुनते रहिएगा। तो ये सब कोई विद्यार्थी यही करेंगे, आप विद्यार्थीगण अधिकतर इसको विद्यार्थी यही करेंगे, सबको जोड़ेंगे और क्या जो है 1 2 3 4 5 6 और 7, एक और लिख लीजिए 8 कर लीजिए। यहां पर विद्यार्थीगण एक और लिख दीजिएगा लास्ट में, ये आपका 15 तक है ना, एक और लिख दीजिएगा 16 लिख दीजिएगा, हटाइए, ये आपका कितना 16 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, का औसत निकाले।
तो अब विद्यार्थीगण अधिकतर विद्यार्थी ये देखते रहिएगा, आपको विद्यार्थीगण अलग क्या करना है, सुनते रहिएगा। मेरे को 2-3 तरीका बताएंगे। पहला तरीका जो आप पढ़े हैं, यानी सबको जोड़ देना, यानी 17 प्लस विद्यार्थीगण 19 प्लस 12 प्लस कितना 14 प्लस कितना 21 प्लस कितना 23 प्लस कितना 15 और प्लस कितना 16 और कितना है टोटल 8। तो बताए में 8। कोई जोड़े 100 ये ना आया 100 जोड़ दीजिए हमको। 6 5 विद्यार्थीगण 11 11 विद्यार्थीगण 3 24 24 1 25 25 देखा जाए 6 5 11 11 3 14 14 1 15 15 5 19 19 21 21 30 और 37 के साथ 137/8। अब देखा जाए 8 एकम 8। अब देखिए 8 हो गया तो बचा विद्यार्थीगण 5 और ये हो जाएगा 57। तो आप विद्यार्थीगण देंगे 8 16 24 32 48 48 8 7 56 8 7 56। तो 56 तो विद्यार्थीगण बचेगा 1 10 उतारेंगे 1 तो विद्यार्थीगण ये 10 8 तो ये होगा 2 ये उसके बाद 20 8 दूनी का 16 और उसके बाद हो जाएगा 16 तो 40 ये 5। ये विद्यार्थीगण आपका एवरेज आएगा, ये विद्यार्थीगण आपका औसत आएगा, कंप्लीट विद्यार्थीगण एवरेज आएगा। क्लियर है? सुनते रहिएगा जो बोलते जा रहे हैं। अब विद्यार्थीगण एक ये तरीका हुआ जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो 17.125 आता है ना, तो दिमाग को बताइए एक ऐसा वैल्यू ये है जिसका अर्थ है कि सबको बराबर बराबर यदि बांटेंगे तो 17.125 सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो 17.125 सबको क्या होगा मिलेगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका विद्यार्थीगण करने का ये हो सकता है, सुनते रहिएगा भी, दूसरा तरीका ये हो सकता है एवरेज निकालने का कि सर आप बोले थे कि एवरेज का अर्थ होता है कि छोटका को ले लीजिए, तो सबसे छोटका कौन है 12 विद्यार्थीगण ले लेंगे और अब 12 से जो जितना होगा उससे मांगेंगे कि लाओ भाई सब अपना अपना दो। चलिए 12 से कितना ज्यादा, कितना 5, ये 12 से 7 ये 0, ये 2 ज्यादा ये विद्यार्थीगण 12 से ये 9 ज्यादा, ये 12 से 11, ये 12 से 3 और ये 4। ठीक है, जितना ज्यादा मांग लेंगे, छोटका को लिख देंगे, आपको खोज लेना है कि सबसे छोटका कौन। अब छोटका से जो जितना ज्यादा ज्यादा हो मांगेंगे कि लाओ भाई सब दो दो, अपना छोटका को ज्यों का त्यों लिख देंगे, छोटका को ज्यों का त्यों लिख देंगे और सबसे विद्यार्थीगण चीजों को हम मांगेंगे, सबसे मांग लिए और मांग के फिर से सभी में बांट देंगे तो विद्यार्थीगण भागा 8 से देंगे। ये 0 भी होगा एक संख्या, उसका 0 हम भागा सब में बांटना है, 7 से नहीं, जितना संख्या होगा 8। तो देखा जाए विद्यार्थीगण 12 और प्लस इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ दीजिए तब 41/8। अब विद्यार्थीगण जब आप साफ साफ दिख रहा है कि सर 12 और प्लस इसमें करेंगे तो 8 5 40, 5 दशमलव क्या होगा 125, यानी उत्तर हो जाएगा 17.125। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका, तीसरा तरीका भी बता रहे हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एकदम 0 लेवल से ना, बस यहीं से दिमाग को डेवलप करना स्टार्ट करिए और इन चीजों को समझिए ना। आज का कंपटीशन ट्रिकली और रटने वाला नहीं रह गया है, चीज को समझने वाला हो गया है। आप जितना जितना कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करेंगे उतने सवाल में अपने से दिमाग लगाएंगे, ठीक ना। आजकल दिमाग लगाने वाला सवाल देता है, रट्टू वाला सवाल
और ट्रिकली सवाल नहीं। पहले का था कि ट्रिक याद कर लिए 2-4 को, सब उसी पर बेस रहता है। अब जमाना खत्म हो गया ना, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, हाँ बोलिए, चलिए दिमाग। अब विद्यार्थीगण यदि इसे हम ऐसे सोचने के लिए बोले, उतार लेना दोनों। देखिए तीसरा रूल एवरेज का, देखा जाए इसी का यूज हम ज्यादातर करेंगे। तीसरा रूल एवरेज का, एवरेज का तीसरा रूल सुनिएगा। देखा जाए करना क्या है इसमें, सुनिएगा विद्यार्थीगण। आपको एवरेज निकालने के लिए डीआईडीएस में एक क्वेश्चन रहता है, आंकड़ा दे देगा, चाहे रो वाइज जोड़ना है या कॉलम वाइज जोड़ना है। आंकड़ा विद्यार्थीगण गिवन रहेगा और उनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो एक्चुअल में यहां पर होना क्या चाहिए, सुनिएगा मेरी बात। तो होना क्या चाहिए विद्यार्थीगण कि ऐसी परिस्थिति में हमको डाटा में, सुनिएगा, हमको विद्यार्थीगण संख्या में जितना जल्दी कैलकुलेट हो सके, संख्या को जितना जल्दी हम कैलकुलेट कर सके, हम उस पर फोकस करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे औसत निकालने के लिए एक अपने से विद्यार्थीगण जीरो बेस संख्या मानते हैं। अपने से जीरो बेस शब्द को पकड़िएगा, अपने से जीरो बेस संख्या मानते हैं। अपने से जीरो बेस संख्या मान लेते हैं। तो देखने से लग रहा है इन्हीं के अंदर होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो इन्हीं के अंदर होना चाहिए, उससे कुछ ज्यादा हो उससे कम हो। तो हम 20 मान लिए एक जीरो बेस संख्या, 10 भी बोले, समझ में आया? आप एक जीरो बेस मानने का अर्थ है कि उस संख्या में जीरो लगा होना चाहिए। जीरो बेस मानने का अर्थ है अपने से विद्यार्थीगण आप वाच करिए, कुछ संख्या इससे ज्यादा कुछ संख्या कम, तो कुछ नंबर ज्यादा और कुछ नंबर कम होना चाहिए, तो जीरो बेस संख्या मान लेते हैं। अब जीरो बेस संख्या मानने के बाद आप सारे का कंपैरिजन करें, यदि कम है तो माइनस में और अधिक है तो प्लस में। तो देखिए कितना कम, -3, कितना कम, -1, कितना कम, -8, -6, +1, +3, -5 और -4। ठीक है, ऐसा विद्यार्थीगण कर लेंगे। और फिर से विद्यार्थीगण ये जितना टर्म आएंगे इसमें भाग दे देंगे 8 से ही, जितने संख्या रहेगा भगवा उतने से दिलाएगा। अब विद्यार्थीगण फायदा ये होगा, 20 तो रहेगा ही प्लस। अब अंदर से देखिए, यदि मान प्लस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा और अंदर से माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, ऐसे परिस्थिति में प्लस और ये विद्यार्थीगण ये आपका माइनस और प्लस का बहुत सारा, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है ना, बड़े बड़े प्रश्नों में अधिकतर डाटा यदि जीरो बेस मानते हैं तो फटाफट प्लस माइनस कट जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है। तो अब मेरे भाई आप देखिए, तो आप देखेंगे इधर से आपका 4, 6, 10 और 18, 18 और 5, 23, यानी भाई मेरे ऊपर में जो बचा माइनस विद्यार्थीगण 23 और बट्टा में क्या बचा 8। यदि विद्यार्थीगण ये प्लस में बचता तो इसमें जुटेगा, यदि माइनस में बचेगा तो घटेगा। अब जब 8 में आप भागा दे रहे हैं तो देखा जाए ये हो जाएगा आपका 20 और माइनस भाग देते हैं तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 का 24, तो 2 बार में जाएगा पॉइंट, तो 16 उतर गया, तो बचा विद्यार्थीगण 4, 3, 7। तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 125, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 8, 7, 5 इतना हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 17.12 क्या होगा 5,
यही बात आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा, देखिएगा फायदा आपको कहां मिलेगा। तो एक जीरो बेस संख्या अपने से मान लीजिएगा, यदि संख्या अधिक रहे तो विद्यार्थीगण प्लस में और कम रहे तो माइनस में। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक विद्यार्थीगण औसत निकालने के लिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो था। ऐसे में विद्यार्थीगण जीरो बेस रूल आपको बड़ा किफायती लगेगा। जीरो बेस रूल क्षणिक समय में आप इसका औसत निकाल सकते हैं, जीरो बेस करेंगे। याद रखिए, जीरो बेस एक ऐसा नंबर होगा जो दिए गए आंकड़ों से कुछ कम हो कुछ अधिक हो। आप अच्छे से संख्या को देखिए, जीरो बेस एक ऐसा नंबर अपने मन में लें जिससे कुछ डाटा उससे कम हो और कुछ डाटा उससे अधिक हो। तो आपका मन क्या कर रहा है लेने को? कितना कितना? वेरी गुड, वो अपने आप दिखते पता चलेगा। जीरो बेस के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप संख्या को जांचेगा, परखेगा। जीरो बेस वो नंबर होता है जिससे कुछ संख्या अधिक हो और कुछ संख्या कम हो। ऐसा विद्यार्थीगण करने से हम लोग करेंगे क्या? यदि हमें इसका एवरेज निकालना है तो पहले एक विद्यार्थीगण जीरो बेस संख्या सोच लें। हमको देखने से लग रहा है 100, कि कुछ 100 पता है, कुछ 100 से कम है। उसके बाद प्लस दें, अब सारे का कंपैरिजन 100 से कर दें। यदि ज्यादा होगा तो प्लस में और कम होगा तो माइनस में। चलिए चलिए विद्यार्थीगण लिखते हैं, ये तुलना कर करके। चलिए तुलना करके 100 से तुलना कितना कम? -11 कितना कम? -5 कितना अधिक? +7 कितना अधिक? +5 कितना कम? -7 कितना अधिक? -3 कितना अधिक? +11 कितना कम? -11 कितना? +9 माइनस नहीं।
-9 +9, ठीक है। और संख्या के गो था 10 गो था। देखिएगा कितना विद्यार्थीगण ये आसान हो गया आपका। अब विद्यार्थीगण क्या कर लेते हैं देख लीजिए। अब देखिए यहां पर देखा जाए +5 -5 प्लस ये -11 यहां भी है और 9 ये यहां पर भी है। अब बताइए विद्यार्थीगण ये मेरा कितना हुआ 100 और प्लस अंदर में क्या बचा माइनस और ये माइनस, तो माइनस विद्यार्थीगण आपका बचा ये 14 और बट्टे में कितना 10, तो पॉइंट हटेगा तो यहां पॉइंट बस घटा दीजिए। तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा पॉइंट रहेगा तो इधर 6 हो जाएगा और 99 में से 1 गया 98.6। आप विद्यार्थीगण बताइए आपको समझ में आया हम क्या सिखाना चाहते हैं? बड़ा फायदा देगा ऐसे चीजों को सोचने में। तो ये विद्यार्थीगण डाटा में बड़ा काम आएगा। ये रूल डाटा में ये बड़ा काम आएगा। अगल बगल ही एवरेज माने क्या, संख्या अगल बगल ही रहता है, 20 के गैपिंग में सब संख्या रहेगा। तो यदि उनके बीच का जीरो बेस ले लेते हैं, कम होगा तो प्लस में, अधिक होगा तो माइनस में। और विद्यार्थीगण हम जितना है भाग दे दीजिए, प्लस में आएगा तो प्लस जोड़ दीजिएगा, माइनस में आएगा तो माइनस घटा दीजिएगा। बोलिए इतना बात समझ में आया? तो ये विद्यार्थीगण एक स्मार्ट तरीका हुआ एवरेज निकालने का। कोई विद्यार्थी इनको जोड़ते हैं फिर भाग देते हैं, डेसिमल करते हैं, तो उससे यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये क्षणिक विद्यार्थीगण होगा और दिल में कैलकुलेशन के प्रति डर को मिटा देगा कि सर सब तो कर जाता है, लास्ट में थोड़ा सा बचता है। चलिए इतना बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिए देखा जाए होता क्या है व्यक्तिगत। हम अभी तुरंत एक बात बताए थे कि औसत का जो बेसिक बात होता है, औसत या इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज। एवरेज बराबर होता है सभी संख्या का योग। और बट्टे होगा संख्याओं की संख्या। ठीक है। अब विद्यार्थीगण जब यहां से सभी संख्या का योग निकालिएगा, तो एवरेज याद रखेंगे ये विद्यार्थीगण सम ऑफ नंबर बराबर एवरेज और गुने विद्यार्थीगण नंबर्स। देखा जाए गौर से समझिएगा ये बात विद्यार्थीगण आज आपको एकदम बता कि याद रखिए 90% एवरेज का 90% क्वेश्चन का बेस यही होता है। ये इसका जन्म कहां से हुआ? इसी से कि जब हम सभी संख्या का योग लिखेंगे ना तो संख्याओं की संख्या इससे गुणा होगा।
याद रखिएगा, एवरेज का 90% क्वेश्चन यही चीज होता है। और दिक्कत इसलिए होता है ना कि यही चीज दिमाग में सेट नहीं होता है। सेट करिए कि योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। जब भी विद्यार्थीगण हम योग निकालेंगे तो औसत गुणे क्या करेंगे? संख्या। जैसे यदि विद्यार्थीगण हमारे किसी प्रश्न में यह दे देगा कि 20 विद्यार्थियों का औसत, यहां गौर करेंगे विद्यार्थीगण, संख्या भी दे दिया। यह विद्यार्थीगण 20 विद्यार्थियों का औसत, 20 विद्यार्थियों का औसत उम्र, 20 विद्यार्थियों का औसत उम्र मान लेते हैं भाई मेरे 24 वर्ष है। एक लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, ऐसा ऐसा बहुत लैंग्वेज मिलेगा। तो 20 विद्यार्थियों का औसत उम्र 24 है, तो इनका सम क्या होगा? इनका विद्यार्थीगण कुल योग क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि सर कुल योग जो होगा, ये कुल योग जो होगा यहां से आएगा कि सर सभी संख्याओं का सम कुल योग, औसत कितना? औसत 24 और संख्या कितना? 20, यानी हो जाएगा आपका 480। तो जब भी विद्यार्थीगण हमको ऐसा दे, तुरंत हम क्या निकालेंगे? योग। योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। योग बराबर, यदि विद्यार्थीगण ये दो बात सुनिएगा ध्यान से, ये दो बात पहले दिमाग को जकड़ लीजिए, दिमाग को विद्यार्थीगण बता दीजिए। जब भी आप एवरेज प्रश्न पढ़ें तो सबसे पहले दो बात दिमाग के आगे से गुजरना चाहिए। पहला बात ये और दूसरा बात ये, समझते चलिएगा। अभी सोच डेवलप करवा रहे हैं कि जैसे सवाल आएगा तो क्या सोचना है। तो एवरेज नाम का क्वेश्चन जब भी सामने से आए तो दिमाग के सामने से दो फॉर्मूला गुजरना चाहिए, तब जाके उसके बारे में सोचिए। क्या क्या गुजरना चाहिए? कि औसत बराबर सभी संख्या का योग और योग बराबर औसत गुणे संख्या। योग बराबर औसत। अब बताते हैं कि इससे कितना जटिल जटिल क्वेश्चन, कितना विद्यार्थीगण टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन इस बेस से विद्यार्थीगण बनते हैं। लेकिन जो बात हम पहले बेसिकली बता रहे हैं उसको दिमाग मजबूत करिए, अपने आप सवाल बनने लगेगा। मिलते हैं कल इसके आगे और भी बात करने के लिए, चिंता ना किया जाए। ना समझें? चलिए होगा जाए, आइए रुक जाइए। क्या हुआ? दूध का रेट कितना है? इतना कितने भाव से दूध खरीदता है? 6 रुपया कितना? 40। उसमें मिश्रण में को वह उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये, उसमें वो पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये के दर से बेच देता है। 8 रुपये सेलिंग प्राइस दे दिया, तब इसको 37.5% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन ना बताए हैं? आइए नीचे। हाँ आइए नीचे आइए।